हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और अभी चल रहे हैं सीधा कॉलेज। और अभी का अगर टाइम बताएं तो 9:30 हो रहा और चल रहे हैं कॉलेज। सामने स्कूटी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और ये वंदना अम्बेडकर देख रहे हैं भाई साहब कितनी खुश है। जाओ जाओ, आज पैदल जाओ, लेके नहीं जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, पैदल जाओ। जाओ जाओ, चलो निकल लो निकल लो। और अब चल रहे हैं बिल्कुल कॉलेज। फाइनली गाइस कॉलेज पहुंच चुके हैं और हमने बाइक को अपने पार्क कर दिया। देख रहे हो सामने वो ये पार्किंग है, हमने वहाँ पर अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया। और ये अपना कॉलेज देख रहे हो, वैसा अभी खुला नहीं, काफ़ी पहले आ गए। और ये इसका मेन रास्ता। तो अभी कॉलेज ओपन नहीं हुआ है और हम काफ़ी पहले आ गए। ये पूरा कॉलेज और ये लॉ फैकल्टी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा की लॉ फैकल्टी है। और इस मेन बिल्डिंग उधर है, उस साइड से लॉ फैकल्टी को अलग कर दिया गया। तो इस साइड यहाँ पर लॉ फैकल्टी हो गई है और इसकी मेन बिल्डिंग जो शकुंतला मिश्रा है वो वहाँ पर है, काफ़ी दूर इससे। तो अभी हम यहीं पर हैं और यहीं रुकेंगे कुछ टाइम, जब तक कॉलेज खुलता नहीं। क्लास 10-15 से स्टार्ट होंगी और हम काफ़ी पहले आ गए। 10-15 से क्लास स्टार्ट होनी थी, हम पहले आ गए। पहले आने का रीज़न ये है कि कुछ दूरी पर सिस्टर को छोड़ते हैं, वो बी फार्मा उसका सेकंड ईयर है, तो वो बी फार्मा कर रही, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ से बस आ जाती है, तो बस से सिस्टर चली जाती है कॉलेज और हम इधर आ जाते हैं। तो हमने बाइक को पार्क कर दिया है। ये पूरी बिल्डिंग है यहाँ से वहाँ तक। और इसमें जो कोर्स हैं तो BCom LLB LLM यहीं पर है। प्रोफेसर अगर कोई करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे सीटें हैं। तो कई सारी चीज़ें लॉ से जुड़ा हुआ ये पूरी फैकल्टी है। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। कि हमने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि जो हमारा व्लॉग होगा उसमें कुछ ना कुछ लॉ का कंटेंट होगा, लेकिन किसी वजह से कुछ दिन से लॉ का कंटेंट नहीं ला पा रहा था। इसके पीछे कई सारी वजह हैं, इसीलिए लॉ का कंटेंट नहीं ला रहा था। लेकिन आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ आए। वो टॉपिक काफ़ी चर्चित टॉपिक है, आप लोग वैसे वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से। जैसा कि आप लोग देखते हैं कई सामाजिक संगठन होते हैं जो कि सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं जैसे आतंकवादी हो गए जो देश के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए संविधान के 16वें संशोधन में 1967 में UAPA को लाया गया। काफ़ी फेमस है UAPA। ये जो लॉ है ये आज 50 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना लॉ है। UAPA 50 वर्षों से ज़्यादा पुराना लॉ है। और ये काफ़ी चर्चित हुआ था जब भीमा कोरेगांव जनवरी 2018 में एक दंगा हुआ था, तब भी काफ़ी चर्चित था। और उस दंगे में 5 लोगों पर UAPA लगा दिया गया था। और UAPA जो है काफ़ी सख्त कानून है। इसका जो मेन उद्देश्य है आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया था। UAPA को लाया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जो कि 1967 में लाया गया था और संविधान के 16वें संशोधन में लाया गया था। और इसका जो आर्टिकल 19 में हम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब घूमने की आज़ादी हो गई, संगठन बनाने की आज़ादी हो गई, संगठन के साथ काम करने की आज़ादी हो गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए इस लॉ को लाया गया था। कि होता क्या था कि लोग संगठन बना लेते थे और देश के विरोध में ही काम करने लगे थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस UAPA को लाया गया था, ताकि जो देश के विरोध गतिविधियाँ हो रही उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा ये जो लॉ है वो लाया गया था। इसमें तमिलनाडु में एक प्रोटेस्ट भी
चल रहा था जो कि हिंदी भाषा के विरुद्ध था, तो उसमें भी इसी UAPA का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो UAPA लाया गया था वो NIC लाया था। NIC क्या है अगले ब्लॉग में बताएंगे। काफ़ी ये UAPA काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ब्रीफ में नहीं बता सकते, इतना समय नहीं है। ब्रीफ में बताने के लिए हम एक लॉ का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इन सारे टॉपिकों को बिल्कुल सीरीज़ के साथ और बाकायदा प्रोजेक्ट स्लाइड के साथ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बाकायदा समझाने की कोशिश करेंगे उसके लिए। और जो आर्टिकल 19 है घूमने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस UAPA को लाया गया था, ताकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19, इसमें विरोधाभास लाया जा सके, लोग इसका दुरुपयोग ना कर सकें, तो इसीलिए UAPA को लाया गया था। और ये जो UAPA है इससे सरकार के पास एक ताकत भी आ जाती है। सरकार इसका दुरुपयोग भी करती नज़र आई है, क्योंकि सरकार किसी भी संगठन को जो सरकार के विरुद्ध भी अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बोले ना, तो उस पर भी गैर कानूनी UAPA लगा देती थी। तो इस पर समय समय पर UAPA का संशोधन भी किया जाता रहा है। उसमें 2004 में एक पोटा आया था, वो भी UAPA के तरीके था, जिसको 2004 में लाया गया था, मतलब हटा दिया गया था पोटा को। पोटा का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी हैं उन पर रोक लगाया जा सके। जो लोगों का आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर विरोधाभास किया जा सके, तो पोटा को 2004 में हटा दिया गया था। उसी के बाद फिर UAPA पर और काफ़ी तगड़ा इसमें टाइट कर दिया गया, UAPA को और सख्त कर दिया गया था। और UAPA का जो उद्देश्य था 2004 में संशोधन करके, इसमें जो आतंकवाद की परिभाषा थी उसमें परिभाषा में संगठन को जोड़ दिया गया था, और संगठन के साथ जो गैंग है उनको भी जोड़ दिया गया था। मतलब कहने का मतलब अगर मोटा मोटा आपको बताएं तो यदि कोई व्यक्ति अहिंसात्मक तरीके से सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसको आतंकवादी मान लिया जा सकता है, और उस पर UAPA लगा के उसको जो है UAPA लगा दिया जा सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी UAPA में है कि यदि आप अहिंसात्मक तरीके से सरकार के विरुद्ध, अपने सामाजिक संगठन के साथ सरकार के विरुद्ध कोई गतिविधि करते हैं, तो सरकार उस पर भी UAPA लगा सके, उसको भी आतंकवादी घोषित कर सकती। ये सरकार के पास एक पावर है, और सरकार इस पावर का दुरुपयोग भी करती नज़र आती है। वो बात अलग है कि आप पर UAPA लगेगा, आप 180 दिन के बाद कोर्ट जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि नहीं हम आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त नहीं थे, सरकार ने जानबूझ के किया, वो अलग चीज़ हो गई, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस, तब तक तो आपको काफ़ी टॉर्चर किया जाएगा। तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी इस UAPA का इस्तेमाल किया जाता रहा है। UAPA पे कई सारे संशोधन भी होते रहे, लेकिन अगर एक सटीक आपको डाटा बताएं, पता है आपको? नहीं पता होगा, हम बताते हैं। UAPA में जितने भी लोगों पर UAPA लगा के उनको अनलॉफुल एक्टिविटी, आतंकवादी घोषित करके उनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर लगाया जाता है, उनमें से एक डाटा के मुताबिक पता चला कि 72% लोग जो कि बरी हो चुके हैं। समझ रहे हो आप? काफ़ी बड़ा डाटा है। मतलब किस हद तक सरकार इस UAPA का इस्तेमाल करती है, आप समझ सकते हैं कि 72% लोग निर्दोष पाए जाते हैं UAPA में। सरकार अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को UAPA लगाकर उसको जेल में डाल देती है 180 दिन तक, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। उसके बाद जब प्रूफ होगा, आप रिहा होंगे, वो चीज़ अलग, लेकिन तब तक आपको टॉर्चर किया जाता रहा, ऐसा ब्लेम लगता रहा है। और इसमें जो डाटा है उसमें एक डाटा के मुताबिक बताया भी गया है कि 72% लोग जिन पर UAPA लगा है वो निर्दोष पाए गए हैं। तो ये डाटा है, और इसमें आर्टिकल 21 व आर्टिकल 19 दब रहा है, ऐसा भी
लोगों का मानना है, लोग कहते हैं कि इसमें अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 का हनन होता दिख रहा है। तो काफ़ी कंट्रावर्सी भी इस चीज़ पे चलती रहती है और इसमें जो पुलिस की पावर है वो बढ़ जाती है। पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, मतलब पुलिस का जहाँ मन हुआ वो आपके घर आई, कुछ सामान देखा, हाँ आप आ गए, लेके चले गए, आपको उठा ले गए और उठाने के बाद आपको बिना चार्जशीट दाखिल किए 180 दिन तक वो लोग रख सकते हैं, बिना चार्जशीट दाखिल किए। उसके बाद पुलिस भी अपने पास 3 दिन तक आपको अपनी कस्टडी में रख सकती है और ये कस्टडी में बताया गया है कि लोगों को टॉर्चर किया जाता है अपनी कस्टडी में रख के। आप समझ सकते हैं कि आपको 3 महीने तक टॉर्चर किया जा सकता है। हेलो गाइस, कॉलेज से आ गए हैं सीधा घर पे और अभी टाइम हो गया 5:07। आप समझ सकते हैं कितना टाइम हो जाता है। सुबह से अब बिल्कुल घर पहुँचे हैं और 5:07 हो चुका है और कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ लॉ का कंटेंट लाया जाए। और एक चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आपके कोई इशू हैं, लॉ से कंटेंट आप कुछ पूछना चाहते हैं, कानून से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जो इशू है, अगर आपका किसी से विवाद है, मतलब अगर लॉ से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7784081429, ये केवल व्हाट्सएप के लिए है। आप इस नंबर पे 7784081429 इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो मैसेज करिए। अगर उस चीज़ की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम किसी अच्छे लॉयर से या कॉलेज में प्रोफेसर से आपको उस चीज़ की जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी है वो देंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और कोशिश रहे कि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ लॉ का कंटेंट लाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।